नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी अथवा जीके, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। लेखपाल और पेट के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ सुपर टेट और यूपीपी एसएससी सभी के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। आज का ये सेशन हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पौधों में पत्ती प्रश्वसन यानी कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आप जानते हैं कि पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी अभियान शुरू किया था और 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी मार्च आरंभ किया था। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ऐसी भारतीय संगीतकार हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया था, गीत गाया था। आगे देखिए, जातक जातक है बौद्धों का प्रसिद्ध ग्रंथ। बौद्धों का पवित्र और प्रसिद्ध ग्रंथ है जातक। अजंता चित्रण गुप्त काल की है, यानी कि गुप्त काल में अजंता में चित्रण का कार्य हुआ था। कुंभ मेला 12 वर्षों बाद आयोजित होता है। प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित होता है। शुद्ध सोना की बात करें तो ये होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का। नामचे बरवा हिमालय पर्वत का शिखर असोम में स्थित है। नामचे बरवा असोम। राज्यारोहण का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में राज्यारोहण का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराबैंगनी किरणों को सबसे पहले जोहान विसहेल्स ने रीटर ने देखा था। जोहान विसहेल्स रीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। लोथल नगर से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी राजस्थान का जो खेतड़ी योजना है, खेतड़ी एक जगह है जहाँ पे तांबे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। मैक संख्या, मैक नंबर का संबंध है वायुयान की गति से। वायुयान की गति से मैक का संबंध है। ताजिकिस्तान की राजधानी देखा जाए तो यह है दुशांबे। ताजिकिस्तान दुशांबे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो संविधान के भाग 4 से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व का संबंध है संविधान के भाग 4 से और इसका उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला देखिए, विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश 0 अंश होता है। कितना है? 0 अंश। पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठन लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। सोल्डर जो कि तांबा, टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। इंसुलिन, पैंक्रियाज जो कि अग्नाशय को बोलते हैं, इसके द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय के माध्यम से स्रावित होता है। एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी रोग के निवारण के काम आता है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी को सैयद अहमद खान ने लिखा है। सैयद अहमद खान।
राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन। आगे देखिए, उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि जो लोकसभा का भंग करने वाला प्रावधान है वह राष्ट्रपति करता है। उसके पास क्षमता होती है, अनुच्छेद 85 के तहत पावर होता है कि वह लोकसभा को भंग कर सके। आगे देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनाने के कारण खाना जल्दी बनता है क्योंकि उसका क्वथनांक अधिक हो जाता है। इसी प्रकार जो साग जल्दी बनने का कारण है पानी का क्वथनांक अधिक हो जाना। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि महिला साहित्यकार हैं। इनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख भारतीय पुस्तकें और उनके लेखक। पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसके लेखक हैं चाणक्य, और अष्टाध्यायी है पाणिनि। इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। मेघदूत और कुमार संभवम के लेखक हैं कालिदास। आगे देखिए, बम का दर्शन के लेखक हैं भगवती चरण बोहरा। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। मुद्रा राक्षस की बात करें तो विशाखा दत्त। हाफ ए लाइफ के लेखक हैं BS न्यायपाल। कामसूत्र के हैं वात्स्यायन। और राजतरंगड़ी कल्हण इसके लेखक हैं हर्षचरित। कादम्बरी के लेखक हैं वाणभट्ट। पंचतंत्र पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। आगे बढ़ते हैं, गीत गोविंद जयदेव, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई। स्पीड पोस्ट देखा जाए तो शोभा डे हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। आईने अकबरी अबुल फजल। आईने अकबरी अबुल फजल। काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। बाबरनामा के बाबर हैं। अकबरनामा के अबुल फजल हैं। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। और मिलिंद पन्नो के लेखक हैं नागसेन। आगे देखते हैं, बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष। पाथेर पांचाली। विश्वभूषण बंदोपाध्याय। मालगुडी डेज और गाइड के लेखक हैं RK नारायण। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास। भारत भारती और साकेत मैथिली शरण गुप्त। आगे देखिए, यामा महादेवी वर्मा। यामा महादेवी वर्मा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। सूर्य का सातवां घोड़ा देखा जाए तो धर्मवीर भारती का पुस्तक है यंग इंडिया, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ शिवानंद। भारत एक खोज के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं मेघनाथ देसाई। इंटरनल इंडिया माई टूथ के लेखक हैं इंदिरा गांधी। तमस के लेखक हैं भीष्म सहानी। आगे बढ़ते हैं, इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। गीतांजलि और गोरा पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सत्यार्थ प्रकाश देखा जाए तो इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती। आगे देखिए, गोदान गबन और कर्मभूमि देखा जाए तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। विंग्स ऑफ फायर देखिए APJ अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक हैं R वेंकटरमन। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। ए सुटेबल बाय के लेखक हैं विक्रम सेठ।
मालती माधव के लेखक हैं भवभूति। आगे बढ़ते हैं। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी और ट्रेन टू पाकिस्तान है सुखवंत सिंह का लिखा गया पुस्तक। ये था बेहद ही इम्पॉर्टेंट पुस्तकें जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में काली मिट्टी, जिसको हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसका क्षेत्र है मध्य एशिया और अल्फांसो आम की एक किस्म है। हम जानते हैं कि भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है और मध्य एशिया में रेगुर मिट्टी बहुयात में पाई जाती है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी बंगलौर में स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेक्टर बेंगलोर से संबंधित है। अल्फांसो आम की एक प्रजाति है। हम्पी के खंडहर कर्नाटक में स्थित है। अंतिम मुगल सम्राट देखा जाए तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था अंतिम मुगल सम्राट। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग होता है भैरवी। संभाजी के पश्चात मराठा राज की बागडोर राजाराम ने संभाला था। राजाराम दीर्घकालीन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान होता है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकान या दर्द महसूस होने लगता है। आगे देखिए। शरीर के आमाशय एवं अंग अन्य अंगों अथवा अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक है एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। एंडोस्कोपी के द्वारा हम शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करते हैं, बीमारियों का पता लगाते हैं। यह निर्भर करता है, आधारित होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। आगे देखिए। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था? फिरोज शाह तुगलक नहर के निर्माण के लिए। जीटी रोड का निर्माण देखा जाए तो शेरशाह सूरी ने किया था जीटी रोड का निर्माण। अलमाटी बांध देखिए, यह कृष्णा नदी पर जो कि कर्नाटक राज्य में है वहाँ पे यह बनाया गया था अलमाटी बांध। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी हिंदी से संबंधित है। आगे देखिए। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत देखा जाए तो यह है गाजर। रास तनूरा रेल रिफाइनरी सऊदी अरब में स्थित है। वीनस की मूर्ति देखा जाए फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है वीनस की मूर्ति मधुबाला को। आगे बढ़ते हैं। केरल में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बनाई गई है। इडुक्की पेरियार ओआईसी का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। माइकल फरेरा का संबंध है बिलियर्ड से। माइकल फरेला बिलियर्ड्स। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। लॉर्ड रिपन ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने स्थानीय स्वशासन में अपनी रुचि दिखाई थी। आगे बढ़िए। पीली क्रांति का संबंध देखा जाए तो यह खाद्य तेल से। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल है रुई, यानी कि जो कपास से मिलता है रुई वही उसकी नगद कमाई वाली फसल है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार राज्य में है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना सांची स्पूत देखा जाए जो कि मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माता अशोक है। अशोक ने सांची के स्पूत बनवाया था। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। प्लासी युद्ध जो कि हुआ था 1757 में, इसको जीत करके क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी 1757 में। राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे राधाकांत देव। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। मुगल शासक अकबर वेनसांग
एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। अपने रचनाओं में वेनसांग ऐसा यात्री था जो चीन से आया था और नालंदा के वर्णन किया है। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम देखा जाए तो दूधाबेट्टा। आगे साकेत के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। साकेत मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे देखते हैं। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण होता है मधुमेह की बीमारी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं पैगंबर मोहम्मद साहब और इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। आगे देखते हैं प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र देखा जाए तो यह है फतेहपुर सीकरी में, जो कि है उत्तर प्रदेश राज्य में। आगे देखिए आगे। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश है मौर्य राजवंश। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री देखा जाए तो क्लीमेंट एटली ने इनके समय में भारत में स्वतंत्रता प्राप्त किया था। भारत को स्वतंत्रता मिली थी क्लीमेंट एटली के समय। आगे देखिए। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने मोती मंदिर में लाल किले का निर्माण करवाया था। इसके अंदर मोती मस्जिद निर्माण। गाली पिंडों का मुख्य कार्य है श्रावण का कार्य है। गाली काय का कार्य है श्रावण। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 तक चला था, इसके समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो थे वह द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश है सोवियत संघ, जो कि यूएसएसआर इसका दूसरा नाम है। ग्लोब पर भारत की स्थिति देखा जाए तो 8 अंश 4 मिनट और 37 अंश 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार जो कि है कर्नाटक राज्य में, इसका एकाधिकार है। स्वर्ण का अधिकार है कर्नाटक का कोलार क्षेत्र का। आगे देखिए। चौरी चौरा कांड जो कि हुआ था 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन से संबंधित है। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में यानी कि बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में और गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग। आगे देखिए। गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध है जम्मू तथा कश्मीर के से, और यह जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। और लेकिन इस समय अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखिए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण होता है डीएनए के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहन देना। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। गल्फ स्ट्रीम। अगला पॉइंट देखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी कि ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें लोकल और यानी कि सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जिसमें हो, जिस अर्थव्यवस्था में। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉल। क्लोरोएसिटोफिनॉल। ईस्वी सन 1190 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। देखते हैं आगे। सत्यमेव जयते अथर्ववेद के
मुंडकोपनिषद से लिया गया है, उद्धृत है। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। इसने सबसे पहले बिक्री कर लगाया था। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा देखा जाए तो यह जेद्दा में, और रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे। इनको साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। मास की शिलालेख आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति देखा जाए तो मैरिया इसाबेल पेरान, जो कि अर्जेंटीना से संबंध रखती हैं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडारनायके, जो कि हैं श्रीलंका की। सिरिमाओ भंडारनायके। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है रॉबर्ट पियरी, जिसका संबंध है यूएसए से। आइए देखिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी मिस फ्रान की फिप्स। मिस फ्रान फिप्स उत्तरी ध्रुव पर जाने वाली प्रथम महिला थी। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकेलसेन। कैरोलिन मिकेलसेन। आगे देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रोनाल्ड एमंडसेन, जो कि थे नॉर्वे के रोनाल्ड एमंडसेन। आगे देखिए, उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों पर प्रथम विजेता डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जाने वाले प्रथम विजेता थे डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था तेनजिंग नार्गे एवं एडमंड हिलेरी। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार इन्होंने पदार्पण किया था। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला देखा जाए तो जुनको तेबई, जो कि हैं जापान की जुनको तेबई। विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति है फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन विश्व के चारों ओर यात्रा किया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देखा जाए तो यह है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति है अनेक्जिमेंडर। अनेक्जिमेंडर ने प्रथम बार पृथ्वी का मानचित्र बनाया था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय देखा जाए तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि भारत में स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का को श्रेय जाता है प्रथम विश्वविद्यालय को। आगे बढ़िए, किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की थी। यूएनओ का प्रथम महिला सभापति थी विजय लक्ष्मी पंडित। यूएनओ विजय लक्ष्मी पंडित। आगे देखिए, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं मार्गरेट थैचर। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री देखा जाए रॉबर्ट पालपोल। रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। संविधान निर्माण करने वाला देश था पहला अमेरिका, और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, और प्रथम उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के जॉन एडम्स। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश था विश्व में प्रथम बार जापान, जिसने राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया था। आगे देखिए, कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश देखा जाए तो यह चीन। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश है डेनमार्क। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश है चीन। आगे देखिए, युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला देश देखा जाए तो यह है ब्रिटेन। आगे बढ़िए, नोट बैंक जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश है स्वीडन, और भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभकर्ता देश विश्व का देखा जाए तो ब्रिटेन। सबसे पहले इसने भूमिगत मेट्रो रेल सेवा चालू किया था। पुस्तक मुद्रित करने वाला देश देखा जाए तो यह चीन। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश देखा जाए तो प्रसा। ब्रिटेन की पहली रानी देखा जाए तो जेन थी ब्रिटेन की पहली रानी। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला देश सबसे पहला था अमेरिका। यूएनओ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र है जापान। सबसे पुराना राजतंत्र है संसार का जापान।
चलिए आगे देखते हैं। हेली धूमकेतु दिखाई देगा 2065 में। इंसुलिन शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो शुगर होता है उसके डाइजेशन को कंट्रोल करता है इंसुलिन। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी का संबंध है सूर्य की रोशनी से। गांधी जी ने सी एफ एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि दी थी। गांधी जी ने सी एफ एंड्रूज को। IST एवं GMT के बीच समयों का अंतर होता है 5.5 घंटा। 5.5 घंटा IST और GMT के बीच अंतर है। आगे देखिए। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। कितने घंटे की? 12 घंटे की। अगला पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध होता है प्रेस की स्वतंत्रता से। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंध रखता है अनुच्छेद 19। अगला पॉइंट देखिए। इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1921 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण हुआ था 1336 में और इसको किया था हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी है गुलमर्ग में। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी। आगे देखिए अगला पॉइंट। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में और भाषा था पाली। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध देखा जाए जवाहरलाल नेहरू जयंती से है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम। आगे देखिए। शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण किया था आगरा में और शाहजहां ने। रक्त की अधिकतम मात्रा हृदय में होता है। सबसे अधिक रक्त की मात्रा देखा जाए मानव शरीर में हृदय में। लोहा का सांकेतिक रूप होता है Fe, जिसको बोलते हैं फेरिक। सोना का Au अर्जेंट Au और चांदी का Ag होता है। आगे देखिए। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान है संगमरमर। अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में स्थित है। अरब प्रायद्वीप। द ब्लाइंड असेसिन के लेखक हैं सम्राट एडवुड द ब्लाइंड असेसिन। अगला पॉइंट देखिए। सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत में सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है NH7, जिसका डिस्टेंस है वाराणसी के कन्याकुमारी के बीच। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना देखा जाए डिगबोई असम में है। रैम का पूरा रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं MG रानाडे थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु। आगे देखिए। डायलिसिस का प्रयोग होता है गुर्दा रोग के लिए। डायलिसिस के द्वारा ब्लड को साफ किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है चीनी, जो कि मंदारिन भी इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। चतुर्थ बौद्ध संगीत देखा जाए तो प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडन वल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति। चांद बीबी जो कि अहमदनगर से संबंधित थे, वहाँ की यह शासिका थी। अहमदनगर की चांद बीबी शासिका थी। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू किए गए थे। क्वार्ट सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। सिलिकॉन ऑक्साइड से क्वार्ट बनता है। आगे देखिए। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे। आज का आखिरी पॉइंट है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। कब की गई थी? 1862 में की गई थी कलकत्ता की उच्च न्यायालय की स्थापना। आपको आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, अधिक से अधिक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।